अंश गुण खानी उपजहि जासो अंश गुण खानी उपजहि जासो अंश गुण खानी अगणित उमा रमा ब्रह्मानी अगणित उमा रमा ब्रह्मानी अगणित उमा रमा ब्रह्मानी हो अगणित उमा रमा ब्रह्मानी। ध्यान किए हैं किनका? उन भगवती का, अनादि शक्ति का ध्यान किए हैं। ध्यान देना, वही उनके अंश स्वरूप तुलसी बनकर के प्रकट हुई और उसी तुलसी के पत्ते को भगवान जिस तराजू पे बैठे थे उसके बगल वाली तराजू पर, जिस पे खूब सोना हीरा मोती जवाहरात रखी थी और वो तराजू को पलड़ा उठ नहीं रहा था, उसी पत्ते को जब रख दिया तो झट से तराजू का पलड़ा बराबर हो गया। तो जाकी कृपा लवलेस ते मति मंद तुलसीदास हूँ। जाकी कृपा लवलेस ते मति मंद तुलसीदास हूँ। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। तब ये तुलसीदास बन गए। ध्यान देना, रामचरितमानस में श्रीमद् भागवत जी में राधा नाम का खुल करके प्रयोग नहीं किया गया है, और है भी। और आपको दावा के साथ कह रहा हूं, बड़े भाव से कह रहा हूं कि रामचरितमानस में भी हम आपको राधा का दिग्दर्शन करा देंगे। रामचरितमानस में आप राधा रानी के दर्शन कर जाएंगे। ये है मानस, इसको मानस कहा जाता है। और ये मानस है हरे रचिम है सन्निज। कहां रखा जाता है जानते हो? खिड़की में कपड़ा में लपेट करके कहा ना, कहा रचिम है सन्निज। इस मानस को मानस राखा और पाई सुसमाऊं। शिवासन भाखा पाई सुसमाऊ। ध्यान देना, श्रीमद् भागवत जी में केवल एक गोपी का नाम खुल करके आया है बस। विशाखा, ललिता, जो भगवान की सखियां हैं, गोपियां हैं, उनका कहीं नाम श्रीमद् भागवत जी में देखें? दूसरे ग्रंथों में मिलेगा, लेकिन श्रीमद् भागवत जी में केवल एक गोपी का नाम आया है। क्या? यशोदा। कहां आया है? भागवत जी में 10वें स्कंद में। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासो निर्ममंथ स्वयं दधी। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासो निर्ममंथ स्वयं दधी। केवल इन्हीं एक यशोदा जी का नाम आया है, और इसके बाद जितनी भी सखियां हैं भगवान की, जो पटरानियां, उनको छोड़कर जितनी गोपियां हैं उनका नाम नहीं दिया गया है। और रामचरितमानस में उन्हीं एक गोपी का नाम है वर्णन, और गोपियों का नाम वर्णन नहीं है। तो बताओ, रामचरितमानस में भी गोपी का नाम आया है? यशोदा मैया का नाम आया है? आया है। कहां आया है? कहा जनमन मंजू कंज मधुकर से जी है जसोमती हरिहल धर से। जनमन मंजू कंज मधुकर से जी है जसोमती हरिहल धर से। जनमन मंजू
पंच मधुकर से जनमन मंजुल मंजो है धोकर से जी है जसोमती हरिहरधर से जी है जसोमती हरिहरधर से जी है जसोमती हरिहरधर से। देखिए हमारे बड़े स्नेही अर्जुन मिश्र जी और हमारे यजमान के बड़े प्रेमी मित्र भानु प्रताप पांडे जी एक छोटी सी बात बता करके अब कथा में आपको प्रवेश कराऊं। कल की घटना है, मैनेजर साहब के बड़े खास हैं, ये अमृत किरण के नाम से इनका पेपर निकलता है। ये बैठे थे, हम बैठे थे और पांडे जी भानु प्रताप जी बैठे थे मैनेजर साहब कमरा में। पांडे जी ने कहा कि हम गए थे पतंजलि में, वहां तो 10,000 से 50,000 रुपया एक दिन का लगता है खर्चा वजन कम करने का। तो ये जो मैनेजर साहब के मित्र हैं अमृत किरण वाले, इन्होंने कहा कि हम छोटी आइडिया छोटे एक बता दें तरीका, आप ठीक हो जाएंगे बिना पैसे का। तो पांडे जी बड़ी उत्सुकता से पूछे कि बिना पैसा वाला बता रहे हैं, दवा कोई बताएंगे? अब बड़े प्रसन्नता के साथ पूछे, हाँ बताइए। मुड़ गए तो उन्होंने कहा कि महाराज जी की कथा होती हुई कथवा सुन लो, बीमारी से ठीक हो जाओ। अब हम बैठे थे तो पांडे जी कैसे कहें कि अरे यार कथा से कहीं कोई ठीक होता है, लेकिन हम पांडे जी दावा से कह रहे हैं जितने लोग बैठे हो, डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, ये दावा से इस मंच से कह रहा हूं कि हम कथा सुना करके अच्छे से अच्छा कोई बीमार हो जिसको डॉक्टर जवाब दे दिया हो, ये दावा से कह रहा हूं को ठीक कर दूंगा वो कथा से, कुछ और नहीं करूंगा। अच्छा प्रमाण बता दूं आपको, प्रयोग करना जानो तो आप जान जाओ। पूरे शरीर में बीमारी के केवल 3 कारण है बस। क्या क्या? वात, कफ और पित्त। इसी से सारी बीमारियां होती हैं, जितनी भी बीमारी होती हैं बस उनकी मूल जड़ यही 3 है। और चौपाई बता दूं, वो चौपाई अगर बता दूं ध्यान देना, और आप दवा लेते रहो, दवा लेते रहो, आपका क्रम बंद नहीं होगा। प्रशांत पांडे इसीलिए दोनों जने डॉक्टर बने का आओ हमारे पास आओ। अब हम कहते हमारे पास आओ ठीक कर दे यार बिना पैसे। बाबा ने बताया काम बात, ध्यान देना कैसी बीमारियां पैदा होती है। हा वात, कफ, पित्त, इन्हीं 3 से सारी बीमारियां हैं। बाबा ने बताया, कहा पांडे जी ध्यान देना, जो अमृत किरण वाले कहे थे ना कि कथवा इनसे सुन लीजिए तो आपकी बीमारी ठीक हो जाए, सही कह रहे थे। वो बिना अपने श्रद्धा भक्ति से कह रहे थे, और हम अंदर ही अंदर गदगद हो गए, करे इतना जानकार हैं ये। हा अरे काम वात पित्त, काम वात कफ, लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा, काम वात कफ अरे लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा, अप्रीति करई जौ ये तीनों भाई। गए काम से, कहा भैया कहाँ गए, कहा कोमा में गए, कहा क्या हुआ, आ जाए से। अरे प्रीति करई जौ ये तीनों भाई, उस पे नहीं जाना है। क्यों कि हमारा भी तो यही काम है, हम काहे पूरी कथवा नहीं सुनाते हैं। मैनेजर साहब नाराज हो गए हमसे, हम कहा नहीं सुनाएंगे, जाओ जो करना करिए, 3 दिन सुनाएंगे बस। अरे अवरोध कहीं सुनाना है, एक ही को। बड़ा ये सब लोगों ने नाटक किया, हम नाटक करना शुरू किए, लेकिन अंतिम में आया हमारे पास, हम कहा 3 दिन बस, इससे ज्यादा नहीं होगा। क्यों? प्रीति करई जौ अरे ये तीनों भाई,
तो पहले जरा आप ललित कथा सुनिए, ध्यान दे करके सुनिएगा। गोस्वामी जी हमने बताया ना, ध्यान बात समझ में आई, इसलिए ये तुलसीदास बने, इसलिए इनका नाम पड़ा तुलसीदास। जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। नाम की महिमा बताए गोस्वामी जी, नाम को जपने की महिमा बताए, बड़ा सुंदर महिमा बताए हैं। भगवान के नाम का जपन करना, कैसे जप करें, बड़ा सुंदर सुंदर महिमा बताए, उदाहरण बताए नाम जप का। इसलिए ज्यादा से ज्यादा नाम जप लिया करिए और खूब नाम जपा करें, ज्यादा से ज्यादा। तो आपको बड़ा लाभ मिलेगा। और एक बात बता करके फिर कथा में आप प्रवेश करें, भाव से हो जाए। कथा ऐसे सुनना चाहिए, कैसे जानते हो, मस्त होकर के कथा आपको जीवन में आनंद प्रदान करेगी। और अगर आपने कथा को ढंग से नहीं सुन पाया तो विपत्ति का कारण बन जाती है, दुख का कारण बन जाता है। जैसे व्याकरण अगर किसी को लग गया, पढ़ा है और व्याकरण लग गया, तब तो वो विद्वान बन गया। और अगर व्याकरण बिगड़ गया तो व्याधिकरण बन जाता है प्यारे, बड़ा दुर्दशा हो जाती है। गाय बढ़िया मिल जाए तो अच्छा है, नहीं गाय बाय बन जाती है। इसलिए हरे हर हाल में खुश रहना प्यारे, इसलिए बता रहा हूं, जरा खुश हो जाइए कि बड़ी दिव्य कथा सुनाऊंगा। हमने कहा कि ललित के यहां ललित कथा कहूंगा। अरे हर हाल में खुश रहना, ये कहां सीखोगे, कहां मिलेगा? अरे संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना। संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना। संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना। जय 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 हो। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, सीख जाए, हर हाल में खुश रहना। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। महफिल में जुड़ा रहना, हर दिल में जुड़ा रहना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना। संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना।
दुख में हंसना रोना है काम का ये रोका। जय जय। सुख दुख में हंसना रोना है काम का ये रोका। सुख दुख में हंसना रोना है काम का ये रोका। सुख दुख में हंसना रोना है काम का ये रोका। दोनों में मुस्कुराना, हाय हाय। दोनों में मुस्कुराना संतों से सीख जाए। दोनों में मुस्कुराना जय हो संतोष सीख जाए। हर हाल में खुश रहना संतोष सीख जाए। हर हाल में खुश रहना। झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं। झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं। झंझट में बच के रहना। झंझट से बच के रहना संतोष सीख जाए। झंझट से बच के रहना संतोष सीख जाए। हर हाल में खुश रहना। संतोष सीख जाए। हर हाल में खुश रहना।